कहानियों का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है दो भाई। अमित एक बेहतरीन बावर्ची था। वह अपना काम बहुत ही मेहनत से करता था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के सदस्यों का पेट नहीं भर पा रहा था। परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी सुषमा और 3 बच्चे थे। इसके अलावा अमित का बड़ा भाई अशोक और उसके बीवी बच्चे भी साथ में रहते थे। घर में कमाने वाला अकेला अमित ही था, क्योंकि उसका पिता बीमारी के चलते बिस्तर पर पड़े थे और बड़ा भाई एक नंबर का निकम्मा था। एक दिन अमित अशोक से कहता है, भैया चलो बाजार में, एक ढाबे पर रसोइये की जगह खाली है। उसके मालिक से मेरी अच्छी बनती है, मैं आपकी बात वहाँ करवा देता हूँ। अशोक कहता है, मैं तुम्हें रसोइया दिखाई देता हूँ क्या, और वह भी उस खड़ूस के ढाबे पर? तुम्हें पता है ना मेरी उससे बनती नहीं है। अमित कहता है, भैया ऐसा सोचोगे तो मिल गई नौकरी आपको। अशोक कहता है, अरे नौकरी किसको करनी है, मैं तो पैदा ही मालिक बनकर हुआ था। और तू भी सुन ले, ये नौकरी छोड़ और दोनों भाई मिलकर नया ढाबा खोलते हैं। कारीगर भी रख लेंगे जो सारा दिन खाना बनाएंगे और ग्राहकों को खाना खिलाएंगे। अमित कहता है, अच्छा और हम क्या करेंगे? अशोक कहता है, नोट गिनेंगे और क्या करेंगे। सच में अमित तू बड़ा बुद्धू है। अमित कहता है, भैया मैं बुद्धू ही सही, लेकिन आपकी तरह फेंकू नहीं हूँ। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और कारीगर क्या वे फ्री में काम करेंगे? अशोक कहता है, तू इन सब की चिंता मत कर। अरे वो अपनी गांव वाली ज़मीन थी ना, उसका सौदा पक्का कर दिया है मैंने, अगले हफ्ते ही उसके पैसे मिल जाएंगे। अमित कहता है, हाय रब्बा, एक वही ज़मीन तो बची थी अपने पास, उसको भी आपने बेच दिया। कम से कम एक बार मेरे से पूछ तो लेते। अशोक कहता है, ओए तू चुप कर, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, समझा? और एक बात और सुन ले, ढाबे में हिस्सेदारी चाहिए तो चुपचाप मेरी मदद कराने आ जाना, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अशोक ने अमित के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मजबूरन उसको अशोक की बात माननी पड़ी। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने नया ढाबा खोल लिया। जितने पैसे मिले थे वे सब ढाबे खोलने में लग गए। कारीगरों को रखने के लिए कोई पैसा नहीं बचा, इसलिए अमित ने खाना बनाने का काम संभाल लिया और अशोक गल्ला संभालने लगा। बीच बीच में अमित की पत्नी और बच्चे अमित का हाथ बटा देते थे। अमित खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था और उसका बर्ताव भी ग्राहकों के साथ अच्छा था। एक ग्राहक कहता है, अरे भाई अमित, मान गए, तुम्हारे हाथों को मान गए, बाय गॉड खाने का मज़ा ही आ गया। अब मैं रोज़ यहाँ पे खाना खाने आया करूँगा। बहुत ही कम समय में ढाबा बढ़िया चलने लगा, जिसके पीछे सिर्फ अमित की ही मेहनत थी। उसका बड़ा भाई तो पूरा दिन गले पर बैठकर सुस्ताता रहता था। अमित को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसने लड़ाई के डर से कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन अशोक कहता है, चल भाई अमित, ढाबा बंद करते हैं। अमित कहता है, नहीं भैया, बस आने वाली होगी, उसमें कई सवारियां होंगी, उन्हें खिलाकर चलते हैं ना। अशोक कहता है, क्या बकवास है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तू ऐसा कर, मुझे घर के लिए खाना बांध दे, मैं जाता हूँ और तू आते रहना जब तुम्हारा मन होगा। अशोक ऐसा ही करता है, खाना लेकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद वह आखिरी बस आ जाती है, जिसका अमित इंतज़ार कर रहा था। बस से उतरकर काफ़ी ग्राहकों ने खाना खाया और खाना खाकर वह बस चली गई। अमित ढाबा बंद ही करने लगता है। तभी एक बाबा अपने 2 चेलों के साथ वहाँ आते हैं और कहते हैं, बेटा हमें खाना खिला दो, भगवान तेरा भला करेगा। उनको देखकर लग ही रहा था कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अमित ने उनको खाना खिलाने का फैसला किया। उसने जैसे ही खाना परोसने के लिए बर्तन खोला तो देखा उसमें खाना बहुत कम बचा था और सोचने लगा, यह भोजन सुषमा और बच्चों के लिए है, लेकिन बाबा को भी खिलाना ज़रूरी है। आखिरकार उसने बाबा और उनके दोनों चेलों को खाना खिलाने का निर्णय लिया। वे खाना परोसकर बाबा को दे देता है। तभी सुषमा वहाँ आ जाती है और खाने के बर्तन को खाली देखकर अमित से कहती है, ये क्या किया आपने? आपने थोड़ा सा भी खाना नहीं बचाया। आप और मैं तो रह लेंगे, पर बच्चे, वो कैसे रहेंगे? अमित कहता है, कोई बात नहीं सुषमा, भैया खाना लेकर गए थे ना, वही बचा होगा, घर जाकर वही खिला देंगे। सुषमा कहती है, कैसी बात करती हो जी आप, घर पर इतने सारे लोग हैं, क्या लगता है खाना बचा होगा? सुषमा की बात सुनकर अमित को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर से कुछ पकाने के लिए राशन नहीं था और रात भी बहुत हो गई थी। दुकान से राशन लाना भी मुमकिन नहीं था। पास में ही बूढ़े बाबा खाना खाते हुए सब कुछ सुन रहे थे। खाना ख़त्म करने के बाद
वह अमित के पास गए और बोले, जुग जुग जियो बेटा, उदास मत हो, तुम्हें अपनी नेकी का इनाम ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर बाबा ने खाने बनाने वाले बर्तन पर अपना हाथ रख दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फिर अमित को उस बर्तन पर हाथ रखने के लिए कहते हैं। अमित ने बर्तन पर हाथ रख दिया। इसके बाद बाबा कहते हैं, बेटा जब तुमने इतनों का पेट भरा है तो तुम्हारे बच्चे कैसे भूखे रह सकते हैं, इस बर्तन को खोलो। बाबा के कहने पर अमित ने जैसे ही बर्तन खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बर्तन खाने से पूरी तरह भरा हुआ था। इसके बाद बाबा कहते हैं, अब से यह बर्तन तुम्हारी ही बात मानेगा। जब तुम इस पर हाथ रखोगे तो यह खुद ब खुद खाने से भर जाएगा और जब तक तुम इसे रुकने को बोलोगे यह रुक जाएगा। अमित कहता है, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अमित को आशीर्वाद देकर वह बाबा अपने चेलों के साथ वहाँ से चले गए। जादुई बर्तन ने अमित की ज़िंदगी ही बदल दी। अब उसे भट्ठी के सामने खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके हाथ रखते ही बर्तन स्वादिष्ट खाने से भर जाता था। अमित दिन भर अपने ग्राहकों को खाना खिलाता और उसके बाद गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। लेकिन यह सब कब तक चलता रहता, जब तक अशोक की नज़र उस बर्तन पर नहीं पड़ी। अशोक अपने आप से कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसने क्या सोचा, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, यह बर्तन इसके पास नहीं होना चाहिए। अशोक ने एक दिन बड़ी ही चालाकी से अमित को किसी काम से बाहर भेज दिया। अमित ने जाने से पहले बर्तन पर हाथ फेर दिया और उसे रुकने का इशारा कर दिया था। अमित के जाते ही अशोक ने उस बर्तन को पूरी तरह खाली किया और उसमें एक सोने का सिक्का डाला। अशोक को उम्मीद थी कि वह बर्तन सोने के सिक्कों से भर जाएगा, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच ही थी। कुछ देर बाद अशोक ने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसका सिक्का भी नहीं था। वह बर्तन बिल्कुल खाली था। अशोक ने गुस्से में आकर उस बर्तन को ज़मीन पर मार दिया, जिससे वह बर्तन टूट गया। तब तक वहाँ अमित भी आ पहुँचा। बर्तन को टूटा हुआ देखकर वह सब कुछ समझ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उसने सब्र से काम लिया। उसने अशोक से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने उसी समय अशोक से अलग होने का फैसला कर लिया। अशोक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वह नहीं माना। वह अपनी बीवी, बच्चों और माता पिता को लेकर अशोक से अलग रहने लगा और तब जाकर अशोक को अमित की अहमियत का एहसास हुआ और मेहनती होने की ज़रूरत का भी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।